हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे रहोगे। तो आप सभी को पता है कि हमने एचटेट टीजीटी पीजीडी के लिए हरियाणा जीके के 2000 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है। जिसने भी 2000 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, हरियाणा जीके के आपके भाई एचटेट में 10 क्वेश्चन आने तो 10 के 10 यहीं से कवर हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने पहले हम 2000 क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जीके के, उसके बाद 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम 70 से 80 करंट अफेयर के बाकी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन वही 90% एग्जाम में वही आएंगे। अगर आपने वही 2200 क्वेश्चन कर लिया ना, आपके 10 के 10 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। तो डेली हम ना 40 क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ 7 से 8 मिनट में हम 40 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेंगे। आपको भाई एस्टेट वालों के लिए हरियाणा जी के कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वीडियो को अच्छे से कर लेना, आपके भाई 10 के 10 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, रणदीप हुड्डा किस जिले से संबंध रखते हैं? तो रणदीप हुड्डा का संबंध कहाँ से है? तो रोहतक से है। कहाँ से? रणदीप हुड्डा का संबंध रोहतक जिले से है। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर किस प्रदेश की सीमा लगती है? तो नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से राजस्थान की सीमा लगती है। किसकी? राजस्थान की सीमा नारनौल को 3 ओर से लगती है। निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? तो इनमें से बताना कौन सा है? तो शाहबाद। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा था? तो धर्मवीर का लगभग 10 महीनों का रहा था। कितना? पहले राज्यपाल धर्मवीर थे, उसका कार्यकाल लगभग 10 महीनों का रहा था। हरियाणा के किस जिले का सैनिकों का घर कहते हैं? तो हरियाणा के झज्जर जिले को सैनिकों का घर कहा जाता है। ऐतिहासिक स्थल मिताथल भिवानी का उत्खनन किस वर्ष किया गया? तो भिवानी का उत्खनन 1967 में किया गया था। जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो जेसी शाह आयोग में कुल 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वधा के लिए प्रसिद्ध है? तो दुर्योधन वधा के लिए डुंडोर स्थल है। राज्य में हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत 1998-99 में की गई थी। प्रदेश के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? तो विशेष पर्यावरण न्यायालय करनाल व फरीदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे कई बार इशार ना देकर यहाँ पे करनाल भी दिया मिलता है, कन्फ्यूज मत होना। ये करनाल व फरीदाबाद भी और करनाल व इशार भी है। बजट 2015-16 में किन किन नगरों में मेट्रो जोड़ने की बात की गई थी? तो झज्जर व रोहतक को मेट्रो से जोड़ने की बात की गई थी। भजनलाल किस वर्ष केंद्र में मंत्री बने थे? तो भजनलाल 1986 में केंद्र में मंत्री बने थे। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में की गई थी। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 28 फरवरी 1970 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? पंचकुला जिले में इसका मुख्यालय है। रोहतक के अस्थल बोर मठ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो रोहतक के अस्थल बोर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। सांग ऐतिहासिक का स्वर्णकाल कौन सा माना जाता है? तो सांग ऐतिहासिक का स्वर्णकाल 1930 से 37 माना जाता है। हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हादी हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद प्रसिद्ध है। देवी रूपक योजना कब शुरू की गई? तो देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को शुरू की गई थी। पंचायती चुनाव में शिक्षा की योग्यता लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना था? तो हरियाणा दूसरा बना था, सबसे पहला राजस्थान था। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा था? तो माटी का मोल कृष्ण मदहोश ने लिखा था। प्रसिद्ध जैन इतिहासकार भगवती दास किस जिले से संबंध रखते हैं? तो भगवती दास का संबंध अम्बाला जिले से। किससे? अम्बाला जिले से। ज्ञानोदय का प्रकाशन शुरू हुआ था? तो ज्ञानोदय का प्रकाशन ब्रह्मानंद ने शुरू किया था। लाडली योजना की शुरुआत हुई थी? तो लाडली योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2005 में हुई थी। कब? 15 अगस्त 2005 में लाडली योजना की शुरुआत हुई थी। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खेला जाने वाला खेल कौन सा है? तो कुश्ती व कबड्डी हरियाणा में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। माता समलोठा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो माता समलोठा मंदिर मोरनी कहाँ पे? पंचकुला में। और मोरनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1514 मीटर है। निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से मिला था? तो ये आसी से। आसी कहाँ पे है? हिसार जिले में। हिसार जिले की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब एक किले के रूप में 1355 में की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने और किसी
की स्थापना की थी? फतेहाबाद की। फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? 1351 में की थी। निम्न में से फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में रबर टायर भी है, रेफ्रिजरेटर भी है और ट्रैक्टर की भी है। उपरोक्त तीनों के हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदिवासी आदिकवि को हरियाणा का माना जाता है? तो आदिकवि कवि चंद्रबरदाई को हरियाणा का माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। हरियाणा के चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री को भारत सरकार ने उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने अपने अधिकार कब कर लिया था? तो चरखी दादरी फैक्ट्री को भारत सरकार ने अपने अधीन कब कर लिया था? तो 23 जून 1981 को। 1886 में हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ हुई थी? तो 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला जिले में हुई थी। हसन खान मेवाती किस युद्ध में बाबर से आ रहे थे? हसन खान मेवाती खानवा के युद्ध में बाबर से आ रहे थे। प्रसिद्ध लेखक श्री विश्वनाथ कौशिक हरियाणा किस स्थान में पैदा हुए थे? तो ये अंबाला जिले में पैदा हुए थे। टेक्सटाइल मिल व जिंदल पाइप फैक्ट्री कहाँ पे है? तो जिंदल पाइप फैक्ट्री कहाँ पे है? हिसार जिले में। हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस खेती में निर्मुखी इकाई हरियाणा में लाई गई थी? तो एक खुम्बी के लिए लाई गई थी। सबसे ज़्यादा खुम्बी कहाँ पे होती है? तो ये कहाँ पे होती है बताओ आप सभी। आज आपका क्वेश्चन रहेगा कि खुम्बी बताना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। गरीब कन्याओं के इतिहास हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो इंदिरा शैली योजना चलाई गई थी। कौन सी? इंदिरा शैली योजना की शुरुआत की गई थी। चैतन्य महाप्रबंधन का संबंध किस तीर्थ से है? तो एक कुबेर तीर्थ से है। भाई अगर आपने क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि आप जितने भी प्रीवियस ईयर का करते जाओगे उन्हें हरियाणा जी का आपकी बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। तो आपको 10 के 10 नंबर हम भाई यहीं से कवर करवा देंगे। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहना। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।